हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल-अब्बास और नाम बिला और उनके वालिद का नाम मिल्कान है। बिला सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में इसका तर्जुमा अहमद है। ख़िज़र उनका लक़ब है और इस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते हैं। ख़िज़नर, ख़िज़र, ख़नुज़र। ख़िज़र के मानी सब्ज़ चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास अलिफाक जाती थी, इसलिए लोग उनको ख़िज़र कहने लगे। अबू अल-अब्बास बलीउन मिल्कान ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई भी थे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलंबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफ़सीर सावी में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्त हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सावी जीम 4 सुआद 12-14 पे 16 अल-कहफ़ 83। तो इससे ये मालूम होता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं? इसमें कुछ उलमा ने इख्तिलाफ़ किया है, लेकिन जमहूर उलमा यानी कसीर उलमा की यही राय है कि वो ज़िंदा हैं। बल्कि उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि का दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफ़सीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहिब शरह बुखारी ने उनके मुतालिक लिखा है कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं। अहमद अल-क़ारी फ़ी शरह सही अल-बुखारी मुसन्निफ़ बदरुद्दीन अल-ऐनी किताब अल-इल्म बाब मा ज़िक्र फ़ी ज़हाब मूसा जीम 2 सुआद 84-85 खिदमत बहर यानी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना अलिफ नाव से मुतालिक यानी उन्हें के सुपुर्द है और अलियास अलैहिस्सलाम बैरो खुशकी में हैं। इलासाब फ़ी तमीज़ साहब हर्फ अल-ख़ाकालमजम बाब माविद फ़ी तमरा जीम 2 सुआद 252। इसी तरह तफसीर खाजिम में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख़ सोफिया व असहाब इरफान का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। शेख अबू उमरो बिन सला ने अपने फ़तों में फ़रमाया कि हज़रत ख़िज़र जमहूर उलमा को सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं। ये भी कहा गया है कि हज़रत ख़िज़र व इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़मान हज में मिलते हैं। ये भी इसी में मनकूल है कि हज़रत ख़िज़र ने चेशीन मीम हयात में गुस्ल फ़रमाया और उसका पानी पिया। इसी तरह तफसीर सावी में है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हुज़ूर ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुए हैं, इसलिए ये सहाबी भी हैं। सावी जीम 4 सुआद 1208 पे 15 अल-कहफ़ 65। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी उनकी मुलाकात साबित है और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत भी फरमाई थी कि ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात से बचना कि तो ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त हो और बातिन में इसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातिन मसावी ना हो तो मुनाफिक होता है और मुनाफिकों का मकाम दर्क असफल है। ये सुनकर अम्र बन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ तक रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। तंबी अल-मुख्तरीन अल-बाब अल-अव्वल मुसावात हम अल-सरवलालान सुआद 39। और भी बुजुर्गान दीन ने उनसे मुलाकात का जिक्र किया है। आब हयात की हकीकत आब हयात के मुतालिक बहुत इख्तिलाफ है। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा ना कुरान में है ना ही किसी हदीस में। हाँ, कुछ उलमा किराम ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़िमरी में किया है, जैसे कि तफसीर ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान पे 16 अल-कहफ़ 86-98 में नकल है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा अशारिया हयात से पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी, इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मग़रिब का सफ़र किया। अब के साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबन हयात के चश्मा पर पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए।
इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नाम व निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक सियाह चश्मा में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को उफ्ताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहां उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। अलिफ सीन के सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचे कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। इसी तरह तफसीर खाजिन और शेख अबू उमरो बिन सलाह ने अपने फ़तों में फरमाया कि हज़रत ख़िज़र और इलियास जमहूर उलेमा को सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं और हर साल ज़मान हज में मिलते हैं, और ये कि हज़रत ख़िज़र ने चेशीमीम हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। वल्लाह ताला अलम।